दोस्तों इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस सेट सेकंड कराएंगे जिसमें 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। जब इनकी माता का देहांत होता है तब इनकी मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी, याद रखना गौतमी नाम था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। और एक बात याद रखें, अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख हैं ये प्राकृत भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा में मिलते हैं, याद रखना प्राकृत भाषा में अशोक के सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क, याद रखना कनिष्क ये कुषाण का महानतम नेता था जो बौद्ध बन गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, बृहद्रथ ये अंतिम शासक थे बृहद्रथ। इनकी हत्या करने के बाद पुण्यमित्र ने शुंग वंश का शासन किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सातवाहन वंश। इसका संस्थापक कौन था? ये सिमुक था, याद रखिए सिमुक सातवाहन वंश का था। नंद वंश की बात करें तो महापद्मनंद। कर्ण वंश की बात करें तो वासुदेव था, याद रखें। 5वां क्वेश्चन है, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया था? तो ये किया था धम्म महामात्रों को भेजकर। श्रीलंका और मध्य एशिया की बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रसार किया था अशोक ने। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं है? नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण प्रवर्धन ने 1934 डेट याद रखिए, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ अवरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तुर्की के खलीफा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तुर्की के खलीफा। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उन्होंने भाग लिया था। 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक जो चला था, इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वे SS राजपूताना नामक जहाज से, SS राजपूताना याद रखें, वे SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। इस दौरान गांधी जी ने लंदन में किंग्स हॉल में प्रयास किया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा था। तो याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसमें कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें जनरल डायर ने बिना सोचे समझे वहां पर गोलियों चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित किया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में स्थित जो चौरी चौरा
की घटना हुई थी जिसमें 22 जवानों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। तो 12 फरवरी की बात करें तो 7 दिन बाद 12 फरवरी को बारदौली में बैठक हुई, जहां पर ये असहयोग आंदोलन था, इसको वापस ले लिया गया था। तो किस घटना के बाद? चौरी चौरा की घटना के बाद। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है? बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई? बागानी कृषि के लिए श्रीलंका में कॉफी की खेती की गई थी। भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है और फिर महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पहला ये, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं जुड़ी है। जिज्ञासा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कौन सा इसके बारे में सही है? जिज्ञासा के बारे में क्या सही है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल स्कूल के, ऑप्शन सी सही होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल के छात्रों और वैज्ञानिकों को जोड़ना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था जिज्ञासा की स्कूल के जो छात्र हैं और वैज्ञानिक, इनको जोड़ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? बचत को बढ़ावा देना यह है महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना EAY की शुरुआत किस वर्ष की गई? अंत्योदय अन्न योजना 2000 में की गई, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा स्फीति किस कारण होती है? मुद्रा स्फीति, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में ह्रास। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसको सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया गया है? कर राजस्व को शामिल किया गया है, करेत्तर राजस्व को भी शामिल किया गया है, ऋण का भुगतान के लिए शामिल किया गया है। ऋण इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऋण को शामिल नहीं किया गया है। राजस्व के एक भाग से ही ऋण का भुगतान किया जाता है। कर राजस्व, करेत्तर राजस्व और ऋण भुगतान, इसको भी राजस्व माना जा सकता है, इसलिए ऋण यहां से अलग हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो इसका राइट आंसर है योजना आयोग का उपाध्यक्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? तो ये कही गई है 33%। राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए 33% आरक्षण निहित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, उच्च सदन, ऊपरी सदन, यह कभी भी भंग नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है इसका पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है, याद रखें। भारत का जो प्रधानमंत्री है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इसका नियुक्ति करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जो होता है सरकार का मुखिया होता है, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, वर्तमान में जो नीति आयोग है उसका भी अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता होता है। 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा 5वें पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, याद रखें। गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था 5वें पंचवर्षीय योजना में दिया गया था।
और क्वेश्चन पूछ रहा है 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई थी। किसने विजय दिलाई थी? इंदिरा गांधी ने विजय दिलाई थी। तो 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी का मुख्य जो नारा था ये गरीबी हटाओ था। इस नारे का उपयोग उसका जो पुत्र था राजीव गांधी उसने भी किया था। यह नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो जरूर ही याद रखें। पानी का जो द्रव्यमान होता है 0 से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या कमी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है उसका घनत्व अधिकतम होता है। तो पहले क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा, फिर घनत्व घटेगा। और आयतन जो होता है घनत्व का उल्टा होता है। अगर घनत्व पहले बढ़ेगा तो आयतन पहले घटेगा, तो और बाद में आयतन बढ़ेगा। तो घटने के बाद वृद्धि होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन है, जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उसके मिलने से एक हो जाने का कारण क्या है? सहसंयोजक आकर्षण। ऑप्शन डी हो जाएगा। जब दो बर्फ के टुकड़े होंगे, अगर इनको एक से ऊपर दूसरा मिलाया जाता है तो एक हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? सहसंयोजक आकर्षण। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटाई इटाई रोग पैदा करने का कारण है कैडमियम धातु। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैडमियम धातु की विषाक्तता से इटाई इटाई रोग पैदा होता है। इसमें क्या होता है कि गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, हड्डियां बहुत ही ज्यादा कोमल हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। थोरियम पाया जाता है और यह मालाबार तटों पर अधिक पाया जाता है। भारत का नक्शा है, ये नीचे का इस प्रकार से होता है। ये वाला जो तट रहता है ये हमारा रहता है मालाबार, और इधर का जो तट रहता है ये रहता है कोरोमंडल का तट। तो याद रखें, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। मोनोजाइट है ये थोरियम, मोनोजाइट बालू में थोरियम धातु पाई जाती है, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, काकरोच को के लार्वा को क्या कहते हैं? काकरोच का जो लार्वा होता है इसको निम्फ कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।